यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। चरणों में तेरे आया हूँ, शीश नवाने आया हूँ, अपना सर्वस्व लाया हूँ, स्वीकारो प्रभु। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। गुण तेरे गाऊं मैं, प्रभु गाऊं सर्वदा। मुझ पे हो तेरी दया है प्रभु, मिट जाए आपदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु अपने भक्तों की आशा पूरी कर, कि तेरे नबी विश्वस्त प्रमाणित हो। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। यह वाक्य प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 18 से लिया गया है, जहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती है कि जो भी सेवक प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जो वे आशा करते हैं, उन आशाओं को प्रभु पूरा करते हैं। हम विश्वासी प्रत्येक रविवार को जब विश्वासपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। प्रत्येक रविवार हमारे लिए यह समारोह बनता है कि हम प्रभु के पास उसके खुद के समारोह में भाग लें। प्रभु हमको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं कि हम उनके यहाँ आएं। और आज भी जब हम इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनसे संयुक्त हो जाएं। लेकिन हम मनुष्य बहुत बार अपनी कमजोरियों के चलते हम अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। हम में कमियां हैं और उन कमियों को हम संसार में पूरा करना चाहते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके चलते हम ईश्वरीय प्रेम से वंचित हो जाते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास आएं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें, उनको सुनें, उनसे सीखें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में हम अपने आप को जांच कर देखें। हमारी जो भी गलतियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उसे हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से माफ़ी मांगें, जिससे यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो,
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 24वां इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50 पद संख्या 5 से 9 तक। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए, मैंने न तो कोई विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन?
हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। प्रेम मेरे मन में जगाए, करे मुझे पावन। वचन तेरा है प्रभु, पावन करे मेरा मन। मेरे मन में जगाए, करे मुझे पावन। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह मेरी जोत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। वचन तेरा है प्रभु, अमर करे जीवन। राह मेरी जोत से सजाए, बरसाए प्रेम वरदान। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। देवी वचन तेरा, मीठा वचन तेरा, आत्मा की मेरी प्यास बुझाए, मधुर वचन तेरा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 14 से 18 तक। भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करे, तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वासी ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास न पहनने के कपड़े हो और न रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में से कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़ा पहन लीजिए और पेट भर खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कार्य के बिना विश्वास अपने में निर्जीव रह जाता है। और ऐसे मनुष्य से कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो किंतु मैं उसके अनुसार आचरण करता हूँ। मुझे अपना विश्वास दिखाओ जिस पर तुम नहीं चलते, और मैं अपने आचरण द्वारा ही तुम्हें अपना विश्वास का प्रमाण दूँ।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। प्रभु को भजेंगे, स्तुति करेंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया। दिए हैं राज सभी प्रभु ने, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया 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 गाएंगे, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 35 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस पर उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जा शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वहीं उसे सुरक्षित रखेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है और उसे पाने के लिए वह अपने तरीक़ा से कोशिश करता है या करती है कि जहाँ तक संभव हो सके उस लक्ष्य को वह प्राप्त करें। आज के पाठ हमें प्रभु यीशु के लक्ष्य की ओर इंगित करता है, जहाँ पर यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि उन्हें मरना होगा, पुनर्जीवित होना होगा, लेकिन शिष्य इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के प्रथम पाठ जो हमने नबी ईसाइयाह के ग्रंथ से सुना, उसमें
मसीह के दुखभोग की भविष्यवाणी की गई है कि मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी। प्रभु यीशु के सामने जब उनके जो लोग कोड़े लगा रहे थे, उन्होंने चुपचाप उसे सह लिया, वह पीछे नहीं हटे। जो भविष्यवाणी मसीह के सेवक के बारे में नबी ईसाया करते हैं, वह भविष्यवाणी प्रभु यीशु ख्रिस्त में पूर्ण होती है। जो अत्याचारी प्रभु यीशु पर करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, वह प्रभु यीशु में ही पूर्णतः समाप्त होती है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 में हमने सुना, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मा त्याग करें और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु के अनुयायी बनने के लिए या प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो उनके शिष्य हैं, वे भी अपने जीवन में दुख और कष्ट सहते हैं। ये बातें आज के पाठ द्वारा हमें स्पष्ट मिलती है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 16, 18 और 22 में हम एक विश्वासी के जीवन में पाते हैं कि कैसे वह मसीह को प्राप्त कर सकता है। जब प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। जो प्रभु का अनुयायी है, जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है, वह संसार में उस जगह जाने के लिए तैयार रहता है जहाँ वह जाना नहीं चाहता है। पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें साक्ष्य दो। एक विश्वासी के जीवन में यही होता है। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यीशु के नाम के कारण उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणी अपने जीवन के लिए की और अपने शिष्यों के लिए ही की, लेकिन पेतरुस को ये बातें रास नहीं आया। वह यीशु का अलग ले जाकर उसे समझाते हैं कि ये आप पर नहीं बीतेगी, लेकिन यीशु उनसे कहते हैं, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की नहीं लेकिन मनुष्य की बातें सोचते हो। क्योंकि पेतरुस चाहता था कि यीशु राजा बने और उनके जो शिष्य हैं वे उनके अगल बगल बैठें। उस दुख भोग को पेतरुस सहन नहीं कर सकता था, लेकिन ईसा जानते थे कि उनके जीवन में क्या बीतने वाली है। इसलिए वह अंतिम ब्यारी के समय में जब वे प्रार्थना कर रहे होते हैं तो अपने पिता से कहते हैं, हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, जो विश्वासी है, जो अपने आप को ख्रिस्त का अनुयायी मानता है, जो अपने आप को ख्रिस्त के मार्गों पर ले चलने की कोशिश करता है, उनके जीवन में भी दुख और कष्ट आते हैं। लेकिन हम मनुष्य, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है, समस्याएं आती है, हम भुनभुनाने लगते हैं, कुड़बुड़ाने लगते हैं और ईश्वर से प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ही ये कष्ट क्यों, मेरे जीवन में ही ये तकलीफ़ क्यों। ख्रिस्त ने स्वयं दुख भोगा, ख्रिस्त स्वयं मृत्यु को पार कर जी उठे।
प्रत्येक विश्वासी को भी अपने जीवन में दुख या कष्ट सहने की ज़रूरत है, क्योंकि दुख कष्ट के द्वारा ही प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम कितने धैर्यवान हैं, हम अपने दुखों को कितना सह सकते हैं। बहुत बार हम लोग अपने जीवन के दुखों को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसे सहने के लिए प्रार्थनाएं हम बहुत कम ही करते हैं। प्रभु यीशु आज के वचनों द्वारा हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के दुख और कष्ट केवल दुख और कष्ट ही नहीं, लेकिन वह ईश्वर की महिमा के लिए है। प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हाँ ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन के केवल दुख और कष्ट ही नहीं, लेकिन उसके द्वारा ईश्वर को महिमान्वित करने के लिए है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के दुख और कष्ट को अपने शिष्यों को बताया। शिष्य चकित रह गए, आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जो ईश्वर की योजना है वह मसीह में पूर्ण होना जरूरी है। उसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी के जीवन में जो ईश्वर की योजना है वह योजना पूर्ण होती है। जो लक्ष्य मसीह का था उन्होंने क्रूस मरण द्वारा उसे प्राप्त किया। जो लक्ष्य हम विश्वासियों का है, हमारे जीवन के दुख कष्टों के कारण, हमारे दैनिक कार्यों के कारण हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि हम प्रभु के बताए मार्ग पर चलें। प्रभु ने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर चलने की कोशिश करें। जो भविष्यवाणी नबी ईसायास ने की थी वह भविष्यवाणी यीशु ख्रिस्त में पूरी होती है, क्योंकि ईश्वर का विधान ही को स्वीकार करना ही मनुष्य के कल्याण के लिए है। हमारे जीवन में छोटे बड़े क्रूस आते हैं, जो भी छोटे बड़े कष्ट आते हैं उसे हम सहर्ष स्वीकार करें, ईश्वर की इच्छा समझकर उसे हम अपने जीवन में स्वीकार करें और उन दुख कष्टों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने क्रूस उठाया। वह कलवारी के मार्ग पर चलें। हमारे जीवन में जो दुख कष्ट आएंगे हम उस समय यीशु को देखें और उनसे प्रेरित हो, जिससे हमारे जीवन के दुख कष्ट को सहने के लिए प्रभु हमें शक्ति और साहस प्रदान करें। आइए हम इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें हमारे जीवन के दुख कष्टों के लिए कि प्रभु हमको सहने की शक्ति प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया और मर गया और गाड़ा गया, लिबुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है, और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, जीवन के स्रोत, आज हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शारीरिक,
मानसिक व आध्यात्मिक रूप से उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर, जिससे वे कलीसिया की देखभाल अच्छी तरह से कर सके तथा हर दुख संकट में सभी समस्याओं का समाधान कर सकें तथा हर विकट विपत्तियों का सामना साहस से स्वीकार कर सकें और परिवार रूपी कलीसिया को प्रभु प्रेम में, दया व करुणा में बांध सकें। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि विकट काल में तू उनका सहारा बन, विशेषकर जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। ऐसे गरीबों का सामना करने वाले सभी लोगों को तेरे सामने लाते हैं। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, सारे देश के युवक युवतियों पर दया कर। हजारों लाखों की संख्या में युवक युवतियों पर इन दिनों वे विभिन्न चिंताओं और समस्याओं से गुजर रहे हैं। प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे, प्रभु उन्हें मार्गदर्शन दे और उन्हें परामर्श दे। प्रभु उनकी देखभाल करे। प्रभु उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर। भविष्य को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं। प्रभु उन पर दया कर। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज मैं विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वे अपना अध्ययन पूरी तन मन व पूरी लगनता से कर सके। हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, पूरे विश्व में आए सभी संकटों को दूर कर। विशेष रूप से कोरोना महामारी से हमारे देश को पूर्णतः आज़ाद कर दे। प्रभु आपका आशीर्वाद बना रहे। तेरी शांति फैले हर जगह, तेरी करुणा फैले हर जगह और आपकी शांति सदा बना रहे। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्तिया का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। आशीष दे तू पावन कर हे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सब के लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझी में हम जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते, वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन गए हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित कर दिया है, उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें यह आशा मिली है कि हम अनंत पास्का के भागी सदा सर्वदा बनाए रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा अपार। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम, जो धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गा हो प्रभु का, गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। जीवन रोटी आइए, 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 जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए, आइए, जीवन रोटी आइए, 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 जीवन रोटी आइए। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हमको दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तुम हो प्रभु स्वर्ग का राज, हमको दर्शन के भूखे जन्म से अभागे। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। तन मन को शांत करने आ जाइए, रग रग में प्राण भरने आ जाइए। आइए, आइए, जीवन रोटी आइए, 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 जीवन रोटी आइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए, दिल में समा जाइए। आइए, आइए, जीवन रोटी आइए, 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 जीवन रोटी आइए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी भी, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी